Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 8th class we were discussing about the cubes and cube roots, and we also done some small topics. Today we will discuss about how you will solve cube root of any number. Is it clear? We will discuss 2-3 method. One is prime factorization, and with the help of prime factorization method we can also calculate square root, and with this same method we can also calculate cube root. And one is estimation method. Is it clear बच्चों? So just तो बच्चों in last class I think we discuss about the adding consecutive odd numbers. जैसे आप 1 होता है तो 1 का क्यूब होता है, फिर आप 1 के जस्ट आगे 2 नंबर लेते हैं 3 + 5 वो 8 होता है, 2 का क्यूब होता है। फिर 5 के बाद हम आप लेते हैं 7, 9, 11 जो कि उनका सम करेंगे तो कितना आएगा 27 जो 3 का क्यूब होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि 1 से लेके n तक जो नंबर आते हैं उनका सम कितना आता है। अरे ये फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने, 1 + 2 + 3 + 4 + -- n कितना आता है बच्चों n + 1/2। इज इट क्लियर बच्चों? एक फॉर्मूला बताया था आपको क्यूब्स नंबर को ऐड करने वाला, कौन सा बताया था बच्चों? ऐसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n + 1/2 और बच्चों इसका होल क्यूब। क्या याद रखना है आपको? n, फिर n + 1/2 और उसका होल क्यूब, नहीं बच्चों यहाँ होल स्क्वायर आएगा, सॉरी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे इजीली काम में आएंगे। देखो कैसे काम में आएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि फाइंड द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव क्यूब्स अप टू 15 क्यूब। तो अगर सपोज करो अप टू 15 क्यूब की जगह अगर मैं अप टू 20 क्यूब लिखता हूँ, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों? n का वैल्यू 20 लेंगे, 20 × 21, क्यों? 20 + 1/2। इसका बच्चों हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो देखो ये 10 टाइम कट गया, 2 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? 4410 ये आ जाएगा बच्चों। किसका आंसर? अप टू 20 क्यूब्स का सम। जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, ऐसे लास्ट में कितना आएगा? 20 क्यूब। इतने नंबर्स का सम हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, और n नेचुरल नंबर्स का सम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के कुछ मेथड। ठीक है, जो एस्टिमेशन मेथड था बच्चों वो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ये आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ एस्टिमेशन मेथड के लिए, कि बच्चों देखिए क्या हो रहा है हमारा। 1 से 10 क्यूब तक हम लिखते हैं, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, बच्चों 9 क्यूब कितना आएगा? 729। 10 क्यूब कितना आएगा? 1000। तो बच्चों देखो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आपको 25 तक टेबल टिप्स पे रखें, कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। 25 तक स्क्वायर याद रखें, कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। और एटलीस्ट 10 तक आपको क्यूब याद रखने हैं। देखें आप 1 क्यूब का 1 आ रहा है, इट मीन्स अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, देखो उधर 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 2 के केस में 2 है बट इधर 8 है, तो देखो स्पेशल केस में देखो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। इन चारों के अलावा कौन कौन से? 2, 3, 7, 8 के अलावा बाकी जो नंबर रह गए जैसे 1, 4, 5, 6, 9 और 10, इन नंबर्स को अगर आप देखें, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, जैसे मान लो 21 का क्यूब आएगा ना, तो उसके इधर देखो
आप लिखते हैं 21 क्यूब, तो यहाँ यूनिट डिजिट पे कितना है 1, तो जब आप इसका क्यूब करके लिखेंगे तो लास्ट में भी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 1। लास्ट में 4 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। बट देखो ये कुछ केसेस एक्सेप्शन है, जैसे 2 का क्यूब हो गया 8, तो बच्चों 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट, ये यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ बच्चों, तो देखो 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आ रहा है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है। इट मीन्स अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर के 2 है तो लास्ट में 8 आएगा यूनिट डिजिट उसके क्यूब में, और अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में जिसका आप क्यूब कर रहे हैं वो 8 है तो उसके क्यूबिक नंबर जो मिल रहा है उसमें 2 आएगा। ठीक है, सेम आपका एक केस होता है 3 क्यूब में 27, तो यहाँ यूनिट डिजिट 3 है तो यहाँ 7 मिलेगा। ठीक है, और एक होता है 7 क्यूब, वो होता है 3 4 3, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ यूनिट डिजिट बच्चों कितना मिलेगा 3। तो ये एस्टिमेशन मेथड में बहुत काम आएगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, इसको रफ करते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम कुछ मेथड डिस्कस करते हैं। हाउ यू विल फाइंड ए क्यूब रूट ऑफ एक क्यूबिक नंबर। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे बच्चों के एग्जांपल लेते हैं 1728। बच्चों हम क्यूब में 2 के पेयर बनाते थे जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब हम क्यूब में क्या करेंगे 3 के पेयर बनाएंगे। तो देखो इस पहला मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। बच्चों देखो अगर 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 8 टाइम गया, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम, फिर अगर आप 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा 432, फिर अगर आप 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा 216। ठीक है बच्चों, फिर अगर आप 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको उसके आगे कितना मिलेगा 108, फिर आप 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 54, फिर अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा 27, 3 का डिवाइड करें 9, 3 का डिवाइड करें 3 3 1। तो बच्चों ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब आप 3 के पेयर में से एक नंबर निकाल लो, यहाँ से निकल गया बच्चों 2, यहाँ से निकल गया 2 और यहाँ से निकल गया 3। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्यूब रूट आ जाएगा किसका 4 3 जा 12 है। इट मीन्स बच्चों 1728 का क्यूब रूट कितना आया 12 है। ये कौन सा मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इज इट क्लियर। जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो 2 में से एक नंबर निकाल रहे थे ना, यहाँ 3 में से हम एक नंबर निकालेंगे। इज इट क्लियर। ये होता है हमारा हाउ यू विल कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी में नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। जैसे अगर आपसे उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक नंबर है क्या वो परफेक्ट क्यूब है क्या, और नंबर क्या है 9261। बच्चों एक नंबर है, बोल रहा परफेक्ट क्यूब है क्या। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ 3 के पेयर से यहाँ पे क्यूब रूट आना चाहिए। तो देखो 1 से मतलब नहीं था वो, सॉरी मिस्टेक। अब देखो बच्चों 2 का तो यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, क्या 3 का हो रहा है। क्या देखो 3 का हो रहा है कि 9 और 2 11, 11 और 12 है। सम ऑफ द डिजिट्स इज 18 विच इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो देखो बच्चों में इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम चला गया, ठीक है। 3 फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 टाइम चला जाएगा, फिर 7 टाइम चला जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। फिर से देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ कितने टाइम जा रहा है 10 टाइम, यहाँ 29 टाइम। बच्चों आप फिर से देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे देखो 3 टाइम गया, 1 2 बच रहा तो 4 टाइम जाएगा, फिर 9 बच रहा 3 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 343 किसका क्यूब है बच्चों 7 का, तो यहाँ 7 से डिवाइड हो गए तो 49 टाइम जाएगा। फिर आप 7 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम जाएगा, और 7 में 7 का 1 टाइम जाएगा।
तो बच्चों यहाँ से देखो क्या नंबर मिल गया हमें, 3 3 के पेयर मिल गए। अगर बच्चों पेयर के बाद में भी अगर 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा रह जाए, इसका मतलब अगर जैसे मान के चलो यहाँ 1 और 7 आ जाता, फिर यहाँ पे 1 होता, तो 1 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता। हमारे पेयर के बाद में बच्चों नंबर नहीं बचना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, हमें 2 पेयर्स मिल गए। एक पेयर से कौन बाहर आएगा, 3, 1 से 7, तो हमारा 2 पेयर मिल गए। इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया, देखो बच्चों एक एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट, मल्टीप्लाइड टू, किस में मल्टीप्लाई करना है, 1536 में, टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो इस बार वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो बच्चों देखो हम उसमें क्या काम करेंगे, देखो हमारा नंबर है 1536। बच्चों आपको इसमें क्या करना है, इसका कि किस नंबर से आपको डिवाइड करेंगे, कि देखो 2 से डिवाइड कर लो, 7 टाइम चला गया, 6 टाइम चला गया, फिर 8 टाइम चला गया, फिर 2 का डिवाइड कर लें, 3 8 4 आ जाएगा, फिर 2 का डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा, फिर बच्चों 2 का डिवाइड कर लें, कितना आएगा, 91 आएगा। इज इट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देख लेते हैं, यही आ रहा है 192 आ रहा है ना। तो देखो 2 का डिवाइड करो, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा बच्चों, 9 टाइम, तो 1 रिमाइंडर आ गया, 1 2 6 टाइम जाएगा। फिर 2 का डिवाइड हो रहा है 48, फिर बच्चों 2 का डिवाइड हो रहा है कितना आएगा 24, फिर बच्चों 2 का डिवाइड हो रहा है कितना आ रहा है 12, फिर बच्चों 2 का डिवाइड हो रहा है 6, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 3 3 1। अब हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर यहाँ मिल गया, एक पेयर यहाँ मिल गया, एक पेयर यहाँ मिल गया। तो बच्चों देखो यहाँ से तो 2 आ गया बाहर, यहाँ से क्या आ गया 2, यहाँ से क्या आ गया 2, बट बच्चों यहाँ 3 एक्स्ट्रा रह गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस नंबर, कौन से नंबर 1536 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बच्चों ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन डिवाइड के लिए भी पूछ सकता है। तो अगर ध्यान दो, अगर मैं अगर यहाँ पे एक 3 ले लूँ और एक 3 और ले लूँ, तो हमें एक 3 मिल जाएगा, तब हमारा नंबर कैसा हो गया, परफेक्ट क्यूब। बट सर ये था तो नहीं ना, सर यहीं तक था हमारा काम। तो इसका मतलब अगर मुझे 2 3 और लेने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये नंबर हमारा जो भी आएगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बच्चों कैसा नंबर आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। बट बच्चों ध्यान दो, अगर यही नंबर है हमारा, अगर वो डिवाइड के लिए पूछ लेता, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना, हम उसका डिवाइड कर देते, तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा हमारा, वो बच्चों क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखो 3 से डिवाइड करके देख लो, यहाँ से आ जाएगा 5, वहाँ आ जाएगा 12, तो ये 512 हमारा क्या है बच्चों, एक परफेक्ट क्यूब है, और किसका है, 8 का। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके जो कुछ नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बच्चों अगला मेथड है, इसमें मेथड यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। देखो हम करते हैं बच्चों फाइंड द, अच्छा 4.1 था क्या ये, अच्छा बच्चों अभी तो मैं 4.1 ही तो करना है, मुझे लगा 4.1 करवा दिया आपको, नहीं, हाँ मेथड ही डिस्कस कर रहे थे। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है सेकंड इसमें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड डिवाइड 3645 टू गेट ए क्यूब। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया, इस बार वहाँ पे तो मल्टीप्लाई हुआ था, इस बार एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों, उसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए आप, बच्चों क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड डिवाइड, एक नंबर है बच्चों 3645, बोले इस नंबर में हमें क्या डिवाइड करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखिए इसमें किसका डिवाइड करें हम, 5 का, क्योंकि 3 से नहीं हो रहा, देखो
या 3 का हो रहा है, 3 6 4 5, चेक कर लेते हैं एक बार हो रहा है क्या। 6 3 9, 9 और 9 18। बच्चों इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम जाएगा, 1215 आएगा। इज इट क्लियर। क्या फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है, 2 और 1 3, 3 और 4 और 5, फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, फिर 0 आ जाएगा, 405 आएगा। ठीक है। क्या फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है, यस सर हो रहा है। 405 में अगर आप 3 का डिवाइड करते हैं तो देखो बच्चों 135 आएगा। इज इट क्लियर। देखो आप 1 टाइम डिवाइड करो 10, 3 टाइम डिवाइड करो फिर 155 टाइम। क्या यहाँ पे भी 3 का डिवाइड हो रहा है सर। देखो 4 टाइम गया फिर 5 टाइम। क्या अभी भी 3 का डिवाइड हो रहा है सर, हो रहा है। क्या अभी भी इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है सर। और अब इसमें किसका डिवाइड करेंगे आप, 5 का। तो अगर हम यहाँ पे पेयर बनाएं तो देखो बच्चों एक पेयर तो 3 का यहाँ से 3 निकल जाएगा, सेकंड पेयर आप यहाँ से बनाओ, यहाँ से 3 निकल जाएगा, बट यहाँ पे 5 आपका अकेला बच गया। इसका मतलब या तो इस 5 के साथ 2 5 और आते, इट मीन्स हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको अगर आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए तो। बट क्वेश्चन में डिवाइड के लिए पूछा था, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसका डिवाइड कर दो। 3 6 4 5 में आप 5 का डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ से जो नंबर मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, परफेक्ट क्यूब मिलेगा। और आप डिवाइड करके देख लो बच्चों, जब आप इसमें 5 का डिवाइड करोगे ना तो यहाँ 729 आएगा, जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है। किसका है परफेक्ट क्यूब, 9 का। इज इट क्लियर बच्चों। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, हमारा 4.1 देखिए। बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, ओनली क्यूब पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, 0.58 का क्यूब करना है। इट मीन्स हमें इस नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम। सब बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है, आंसर आ जाएगा। सेकंड बच्चों क्या कह रहे हैं, 46 का क्यूब करना है हमें। बच्चों क्यूब करने का आपको पता है शॉर्टकट नहीं होते हैं, सिंपली आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है -4.5। बच्चों देखो नेगेटिव नंबर का यहाँ क्यूब है, ओड टाइम, इट मीन्स माइनस आएगा। और 4.5 को बच्चों आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9 and 2/5। ठीक है बच्चों देखिए 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 47/5 आ गया। हमें इसका क्यूब करना है, इट मीन्स इसको 3 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 47 को, और 5 को 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5। आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, यू विल गेट द क्यूब ऑफ ऑल दीज नंबर। इन नेक्स्ट वीडियो we will solve some more question of this exercise. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.